माय डियर फ्रेंड्स। तो कल और परसों आपका एफकेट एग्जाम है, उसी के लिए मैं यहाँ पर कुछ टिप्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जिसे बोलते हैं लास्ट मिनट टिप्स, ताकि आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सके और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ठीक है। तो यहाँ मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप बात करें तो आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है जितना आपको श्योरिटी है। ठीक है। पहले जैसे 60 to 70 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको श्योरिटी है। उसके बाद ही एक दो में रिस्क लेना है। ऐसा आपको टारगेट लेके नहीं चलना है कि मुझे 100 के 100 करने हैं या 90 करने हैं। टारगेट पहले से सेट करके मत जाना, क्योंकि आपको नहीं पता आपका पेपर लेवल कैसा आने वाला है। हो सकता है आपका टफ शिफ्ट पड़ जाए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर दें, उसमें नेगेटिव हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपकी शिफ्ट टफ आती है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो उतने ही मार्क करना आंसर जिसमें आपको श्योरिटी है। ठीक है। दूसरा, आपको ये मिनिमम टारगेट भी नहीं सेटअप करना, मतलब सेट करना है कि आपको सिर्फ 55 या 60 करना है, कि मतलब कि आप बस कट ऑफ तक मतलब अपना टारगेट रखें। क्योंकि आगे अब आप एसएसबी जाएंगे और वहाँ पर मतलब मार्क्स होंगे, आपके मार्क्स जोड़ेंगे, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है तो ये सारे मार्क्स उसमें काउंट होते हैं। तो वहाँ पर फिर आप थोड़े मार्क्स के बेसिस पे क्या पता आउट हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो नेगेटिव के चक्कर में आप ना पड़े ज़्यादा, कि आपने सोचा कि ये शायद हो सकता है तो उधर इतना रिस्क नहीं लेना है। आप लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ रिस्क लेना बनता है, बट अगर आपको अच्छा सेफ स्कोर आप अगर कर लेते हैं उसके बाद आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है। बात करें कि आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन, आप अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी भी नहीं है तब भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। और अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर किस बात का डर, आपको नर्वस नहीं होना है। क्योंकि कई बार आपका कॉन्फिडेंस ही, आपका पॉजिटिव माइंडसेट ही आपका पेपर बहुत अच्छा करा देता है। अगर आप खराब माइंड से जाएंगे, आप खराब सोच के जाएंगे, तो आपके साथ गलत चीज़ें हो जाती है। बट अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो आप और अच्छा पेपर कर पाएंगे। ये बात याद रखना। ठीक है। तो आपको अपने अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आज ही रिमूव कर देना है। आज ही थोड़ा मेडिटेट करके जाना, सुबह अच्छे माइंड से उठना, प्रॉपर स्लीप लेना है आपको। पूरा ये सब जो भी एडमिट कार्ड में है एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, जैसे कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, आधार, बाकी और भी थंबप्रिंट लगाना है। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही तैयार करके जाना। एडमिट कार्ड आप एक बार जरूर पढ़ के जाना। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप, अगर आपको नहीं भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपकी अगर बेसिक्स आपके क्लियर है तो भी आप ये मतलब एग्जाम कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऐसे ही भर दिया था फर्स्ट ट्राई के लिए, वो भी एग्जाम देने जरूर जाए। ऐसा नहीं हो कि बस मैंने तो ऐसे ही भर दिया था और अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं एग्जाम छोड़ देता हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको एग्जाम जरूर देना है। ठीक है। क्योंकि एफकेट एक बहुत सिंपल एग्जाम है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितना मार्क करना है और किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो जब आप पहले जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको पहले ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, जो आपको फ्रेश माइंड के साथ आप बहुत अच्छे से कर पाए। मतलब कि अगर आप जाते मैथ अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ आपका माइंड थोड़ा तेज चलता है और आप क्वेश्चन मतलब अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं और मार्क मतलब कि आंसर्स गलत होने की भी संभावना कम हो जाती है। तो मैथ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और मैथ्स में आपका अगर एफिशिएंसी अच्छी रही तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट जैसे कि जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, ये बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आई थिंक 2 घंटे बहुत सफिशिएंट है, तो आपको टाइमिंग का इश्यू नहीं होता है इतना। अगर आपने 2-4 मॉक भी दिए हैं तो आपको प्रैक्टिस से पता चल गया होगा कि आपकी स्पीड किस टाइप से है, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करनी है। ठीक है। तो मैथ्स में अगर आप कितना भी करें, 15 से आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। 2-3 क्वेश्चन ही बहुत हार्ड नहीं होते हैं, जो कि मतलब अबव मॉडरेट होते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और इजी ही होते हैं वो। तो आपको 15 क्वेश्चन तक यहाँ पे अगर आप मार्क कर देंगे तो यहाँ से 15 क्वेश्चन हो गए मैथ के। फिर रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे तो जिसमें से 25 में से आपको 20 तो आप कर लेंगे इजीली, जिसमें 20 में से आपके 1-2 और सही हो गए, मतलब रिस्क ले सकते हैं आप। ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपको अगर प्रैक्टिस की है मॉक के थ्रू या कैसे भी, तो आपके 22 भी हो सकते हैं सही। बाकी इंग्लिश में भी आप 25 तक कर सकते हैं। तो अगर आप मानिए 20 रीजनिंग में, 25 इधर, 45 और 15 उधर, 60 आपके क्वेश्चन सही हो गए, जिसमें से 60 × 3 180। तो 180 मार्क्स तो आपका एक सेफ स्कोर बन गया जब आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन की है।
कुछ भी आपने बेसिक्स पढ़े हैं, एक दो मॉक दिया है, यहाँ आप 180 मार्क्स कर सकते हैं। उसके बाद जीके अगर आपने नहीं भी तैयार किया तो भी, क्योंकि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है एफकेट में, ठीक है। सीडीएस की तरह नहीं है। तो यहाँ पर आपको जीके में अगर 5-6 क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस है, वो आते ही होंगे आपको, क्योंकि साइंस के, अगर साइंस से आप हैं तो आप साइंस के भी क्वेश्चन देखेंगे उधर, बाकी एक दो करंट अफेयर या फिर ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ा भी आपको नॉलेज है ना, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। 10 तक आप क्वेश्चन कर लेते हो, मान लीजिए 6-7 ही करते हैं, तो भी ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जो आपके 180 प्लस जाएंगे। 200 प्लस तक आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी से चढ़े। स्ट्रेटेजी से मतलब कि आपको नेगेटिव अवॉइड करने हैं जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं आपको, अगर माने जैसे अगर आपका 50 ही मार्क्स सही हो रहे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने सही, तब आप रिस्क लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 50 पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, तब आप थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं रिस्क, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेफ स्कोर है तो ज़्यादा रिस्क ना ले और अपने में सफिशिएंट रहें, क्योंकि वहाँ हम ग्रीडी हो जाते हैं और कई बार सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा, जिसके चक्कर में हम थोड़े मार्क्स से कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो बहुत दुख होता है, तो वो अवॉइड करना उस टाइम पे। बाकी आपको पॉजिटिव रहना है। और इंग्लिश के लिए अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो मैंने एक 1 शॉट वीडियो डाला है, ठीक है, 2-3 दिन पहले डाला है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो एक बार बहुत 2 की स्पीड पे देख लेना, 15-20 मिनट लगेंगे उस वीडियो को देखने में, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने टू द पॉइंट उसमें चीज़ें लाई हैं। और बाकी मैथ्स के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, तो आपने अगर मैथ्स भी नहीं रिवाइज किया, अगर आपका पेपर परसों है, कल के लिए तो आपके पास टाइम नहीं है, अगर पेपर परसों है आपका, तो मैथ्स का भी अगर आप रिवीजन चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। बाकी आपको उतना टेंशन नहीं लेना, अपने ऊपर भरोसा रखना, जितना आपने पढ़ा है सफिशिएंट है। अभी नया पढ़े नहीं, नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना आप मगअप करने का ट्राई करेंगे आपका ब्रेन रिटेन नहीं कर पाएगा और चीज़ें आप भूलेंगे। तो वो सब ना करें और अपने माइंड को शांत रखें, ठीक है। तो आई होप ये सब आपके लिए यूजफुल रहेगा। और इंग्लिश का वीडियो जरूर देख लेना एक बार जाने से पहले, उसमें फ्रेजेस और जो भी इम्पॉर्टेंट है ओज वगैरह वो मैंने उसमें कवर किए हैं, ठीक है। और जिस टाइप के एरर पूछे जाते हैं ना, बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं, वो भी मैंने लाए हैं उसमें, ठीक है। वो सब एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी आपने जहाँ से पढ़ा है वो सफिशिएंट है, ठीक है, उस पर भरोसा रखिए और अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, ठीक है। So wishing you the best of luck and have a good day. Bye bye.